ईश्वर ही है और है कौन। रात्रि शब्द से कोई बाहर की रात्रि न समझ ले, क्योंकि रात्रि से अर्थ अंधेरा आता है। जब शिवरात्रि हुई तब वह कैसी रात्रि थी, क्योंकि तब अंधेरा भी नहीं था, रोशनी भी नहीं थी। क्योंकि अंधेरा और रोशनी तो मन के क्षेत्र की बातें हैं, संसार बनने के बाद आई हुई चीजें हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा
डर समाप्त हो जाए, ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे, ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो शंकर जो है सब पॉजिटिव बातें हैं, शीतलता है, प्योरिटी ऑफ माइंड है, मन शुद्ध है, वश में है, त्रिशूल है, साधना है ना, त्रिशूल है तो फिर
पूर्ण पक गया है, शरीर पात्र है, तो उस वजह से गले में सांप है, मगर सांप सीढ़ी है, तकलीफ नहीं है। एक साथ एक ही बॉडी पर कितनी चीजें देख रहे हो ना, समझ में आएगा कि इस अवस्था में भी शिव कैसा है, कैसे शांत है। फिर देखोगे कि शिव के साथ गंगा पृथ्वी पर आई, लोग गंगा नदी में नहाते हैं जाकर और कहते हैं पाप धुल जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। तो जिन्होंने बताया गंगा में नहाने से पाप खत्म होते हैं, उन्होंने बहुत गहरी बात सोची कि इंसान के अंदर अपराध बोध होता है, कुछ बातें कुछ गलतियां हो जाती है, वो इंसान सोचते रहता है, वो अपराध बोध उसको खाए जाता है, वो जीवन नहीं जी पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, सत्य की राह पर नहीं जा पाता। वो विचार ही इतनी बीमारियां तैयार करते, वो अपना जीवन नष्ट कर देता है। तो उन लोगों के लिए ये प्रथा बनाई गई कि गंगा में नहाओगे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम नए बनकर नया जीवन जीना शुरू करोगे। कितनी बड़ी बात कर दी। अगर वाकई लोग उस समझ के साथ एक मौका तो मिले, प्रायश्चित करने का मौका। पाप नष्ट होते यानी क्या, उसका जो मन अंदर खा रहा है वो खाना बंद कर देता है, इसलिए उसको कहा गया पापों से मुक्त हो गया। प्रायश्चित करके इंसान शुभ्र बन गया, सफेद बन गया, जैसे पहले था वैसे बन गया। तो गंगा नदी में नहाकर, गंगा नदी का पानी शुद्ध है, उसके अपने लाभ तो मिलेंगे ही, बल्कि सबसे बड़ा लाभ जो अपराध बोध है वह निकल जाए, दूसरों को भी क्षमा कर पाएंगे। खुद पवित्र हो गए तो हम दूसरों की गलतियों को भी क्षमा कर पाएंगे। ऐसी अवस्था लाने के लिए गंगा नदी में नहाने की प्रथा बनाई गई। और समझ रहे हैं कि सांप को भी सीढ़ी बना सकते हैं। जो भी सांप को सीढ़ी बना रहे वो शिव के भक्त है, भले शिव के मूर्ति के सामने बैठते हो या न बैठते हो, वे सांप को सीढ़ी बना रहे हैं। यानी हर अवस्था में शांत रह पाते हैं, शंकर रह पाते हैं, शिव रह पाते हैं, तो वे सही सच्चे भक्त हैं। क्योंकि जो शिव में गुण है वे अपने अंदर ला रहे हैं, तो सचमुच में शिव प्रसन्न होने वाले हैं। अगर सिर्फ राहत के लिए शिव के पीछे जा रहे हैं तो शिव का अर्थ समझा ही नहीं, धोखे में रह गए। तो धोखे में नहीं रहना है, मान्यताओं से मुक्त हो जाएंगे तो शिव के भक्त बन जाएंगे। भीड़ में भी अकेले, यानी चारों तरफ भीड़ है, फिर भी आप उस शिव की अवस्था में मन को, नंदी बैल को हमेशा कैसे बिठाना है, संसार की तरफ मुंह करके बिठाओगे तो लाल कपड़े ही देखते रहेगा, सफेदी दिखाई नहीं देती, लाल कपड़े ही देखने वाला है। मगर उसका मुंह हमने शिव के मंदिर की तरफ कर दिया तो फिर वो शांत हो जाएगा, मन को धीरज मिलेगा, मन को धीर मिला। यानी कहते ना, मन रे तू काहे न धीर धरे, धीर मन और धीर हुआ तो मंदिर, मंदिर का अर्थ समझ में आएगा। शिव मंदिर में जाओगे तो मन को धीरज मिल रहा है क्या, शिव की तरफ देखकर शांति मिल रही है क्या, सही दृष्टिकोण से देखोगे तो शांति मिलेगी, देखकर ही शांति मिलेगी। बाहर के संसार में देखोगे वहां पर भी फिर शिव दिखने लग जाए। मंदिर जाकर क्यों आए, जिन्होंने मंदिर बनाया तो वहां क्या समझ होगी, आज वो समझ खो गई है। और फिर लोटा है, नीचे लिंग है और आप दूध डाल रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो 3 पत्तों का, बुद्धि भी समर्पित करनी है, मन भी समर्पित करना है, शरीर भी समर्पित करना है, तो सही समर्पण। हेड से हार्ट तक जाना चाहिए, विचार वहां से नीचे आना चाहिए, तो अमृत बनेगा। शिव की आराधना करनी है, समर्पण कैसे करना है, विचारों का समर्पण कैसे हो, मन का समर्पण कैसे हो, बुद्धि शरीर का समर्पण कैसे हो, ध्यान कहाँ पर हो। नंदी बैल तोलू मन का प्रतीक है, ये मन कहाँ लगा रहे और वहां देखना उसको आनंद लगे, अच्छा लगे, खुशी से वो बैठा रहे, दिन भर बैठा रहे, फिर भी
शिव से नजर न हटे, ऐसी अवस्था लाने के लिए एक प्रतीकों के द्वारा बताया गया कि इस तरह तुम्हें आराधना करनी है, और जो सही कर रहे हैं वे उसका लाभ ले रहे हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।